हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज की वीडियो में अपन अकाउंट की बेसिक टर्म सा रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अपन समझते हैं परचेज़। जब अपन बिजनेस करते हैं तो अपने को गुड्स जो होते हैं, सामान जो होते हैं, सबसे पहले अपने को ख़रीदने पड़ते हैं। तो अपन जब सामान ख़रीदते हैं सप्लायर से, तब अपन परचेज़ टर्म का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है परचेज़ रिटर्न। जब अपन सामान सप्लायर से ख़रीदते हैं तो कुछ उसमें से डिफेक्टिव गुड्स आ जाते हैं, तो अपन जब उस डिफेक्टिव सामान को वापस उससे रिटर्न करते हैं सप्लायर को, तब अपन परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड टर्म का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है सेल्स की। जब अपन सामान ख़रीदते हैं तब उसको अपने को सेल्स करना होता है, बिजनेस में मतलब बेचना होता है। तो अपन जब सामान बेचते हैं तो सेल टर्म का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है सेल्स रिटर्न की। जब अपन ने कुछ सामान बेचा तो जब वो सामान कस्टमर के पास जाता है तो उस कस्टमर को या चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं हो तो कस्टमर भी अपने को सामान वापस रिटर्न करता है बिजनेसमैन को। तो उसके लिए अपन सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड टर्म का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है डेटर एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स, सबसे पहले अपन समझते हैं डेटर्स। जब अपन क्रेडिट में सेल करते हैं तो अपने डेटर्स क्रिएट होते हैं। डेटर वो व्यक्ति होता है जो अपने को फ्यूचर में पैसा दे। जैसे सपोज़ करो ए है, जिसने अभी अपन ने माल बेचा, मतलब सामान बेचा, कैश में उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, वो फ्यूचर में देगा, तो वो अपने लिए वो डेटर हो जाएगा। एक तरीके से एसेट्स होते हैं जो अपने को फ्यूचर में पैसा देते हैं। फिर बात आती है क्रेडिटर्स की। जब अपन सामान क्रेडिट में परचेज़ करते हैं तो अपने क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। इसका मतलब जो क्रेडिटर वो होते हैं जिनको अपने को बिजनेसमैन को फ्यूचर में पैसा देना हो। फिर बात आती है ड्राइंग्स। अपन जब बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहा है वो कुछ सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है, तब अपन उसके लिए ड्राइंग टर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति की ग्रॉसरी शॉप है या क्लोथ की दुकान है, तो कुछ क्लोथ या कुछ ग्रॉसरी जो सामान है वो खुद रख लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो अपन उसके लिए ड्राइंग टर्म का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है स्टॉक की। स्टॉक दो तरीके का होता है, एक तो ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। जब अपन सामान खरीदते हैं तो कुछ जो सामान है अपन गोडाउन में रख देते हैं स्टॉक के रूप में। कुछ शुरुआत के जो ईयर ओपनिंग के समय जो स्टॉक रहता है वो ओपनिंग स्टॉक, और ईयर एंड के समय जो स्टॉक बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक। फिर बात आती है डेप्रिसिएशन की। जब अपन एसेट्स खरीदते हैं तो और उसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं, जैसे मशीनरी खरीदी, उसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी में जब चेंज आ जाता है तो उस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो धीमे धीमे कम होने लग जाती है, उस पर डेप्रिसिएशन लगने लगता है। फिर बात आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन फिर बात आती है बैड डेब्ट्स की। जब अपन डेटर्स क्रेडिट में सेल किया था तो अपने डेटर्स क्रिएट हुए थे जो अपने को फ्यूचर में पैसा देंगे। यदि वो डेटर फ्यूचर में पैसा देने से मना कर देता है तो वो अपने लिए बैड डेब्ट्स बन जाता है। कैपिटल, जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैश लाता है तो उसको कैपिटल के नाम से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है डिस्काउंट की। जब बिजनेसमैन गुड्स परचेज़ करता है, जैसे 10,000 का गुड्स परचेज़ किया तो उसके बदले जो सप्लायर है उसको कभी कभी डिस्काउंट दे देता है, तो उसके लिए वो डिस्काउंट रिसीव हो जाता है। और कभी कभी बिजनेसमैन जब सामान बेचता है और उसके ऊपर जब वो कस्टमर को डिस्काउंट देता है तो उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउ हो जाता है। फिर बात आती है कैरिएज की और फ्राइट की। ये दोनों चार्जेस होते हैं जब अपन सामान खरीदते हैं तो उतारने का भाड़ा, ये दोनों चार्जेस होते हैं ये सब। ठीक है, थैंक यू।